हेलो एवरीवन। हमारा इस वीडियो का एजेंडा और इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं तो हाउ टू क्रिएट अ स्केला प्रोजेक्ट ऑन इंटेलिज 2021.2.3। और इसमें हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और एक सिंपल क्वेरी जो है उसमें रन करके चेक करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो का एजेंडा है कि हम एक क्रिएट प्रोजेक्ट करेंगे इसके इंटेलिज पे, जिसमें हमें ऑलरेडी हमारे सॉफ्ट सिस्टम में कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल होने चाहिए। वो फिलहाल इस तरह है कि एस बी टी 1.5.5 अपने सिस्टम में ऑलरेडी अवेलेबल होना चाहिए। स्केला 2.11.12 ये वर्जन अवेलेबल होना चाहिए, और स्पार्क का 2.48 जो कि भी लेटेस्टली अभी 3 से ज़्यादा हुआ है, तो 2.4 और 2.x का कोई भी वर्जन इसमें अवेलेबल हो सके चलता है। और जावा जो कि बैकडेटेड वर्जन है 1.8, करंटली 11 भी अवेलेबल है, सो बट वी रिक्वायर्ड 1.8 ओनली। सो उसके अलावा हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जो कि स्केला के डिपेंडेंट होगा, और उसमें ऐड डिपेंडेंसी भी कराएंगे, और उसके बाद एक सैंपल एग्जांपल रन करके चेक करें। सो नाउ गो टू प्रैक्टिकल। हम जाने वाले हैं, तो हम इंटेलिज को ऑन कर लेते हैं। सो इंटेलिज अभी लोड हो रहा है। लोडिंग प्रोजेक्ट्स नाम से, जो कि ओल्ड वाला मेरा प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है। सो हम फ्रॉम स्क्रैच देखेंगे कि स्टार्टिंग से हम प्रोजेक्ट कैसा क्रिएट करेंगे और किस तरह से ये चीजें हो। ओके, सो वी गो फर्स्टली हमें यहाँ पे जाना है, फाइल पे क्लिक करना है, लोड लीजिए, और ये इसके बाद फाइल के बाद फाइल प्रोजेक्ट, उसके बाद स्केला सेलेक्ट करना है, एसबीटी सेलेक्ट करना है, और उसके आगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। टीचिंग अवेलेबल एसबीटी वर्जन, जो कि मैंने आपको पहले ही नोट पैड पे दिखाया था कि उसमें हमें 1.5 वाला एसबीटी वर्जन चाहिए, और ये जो सिलेक्शन है हमें 2.11 जो जो कंपेटेबल है, तो स्काला का 2.11.12 वर्जन, और जावा का जो कि 1.8 वर्जन अवेलेबल होना चाहिए। उसके अलावा हम प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे देने वाले हैं। इसमें हम देंगे कि प्रोसेस, और यूट्यूब नाम देंगे प्रोजेक्ट के लिए। सो कि इसके बाद हमें फिनिश करना है प्रोसेस को। इसमें ये पूछेगा कि आपको किस विंडो पे करना है, तो मैं प्रेफर करूंगा न्यू विंडो पे हम ये काम करें। सो लोड होने के लिए कुछ समय जाएगा, और ये इंपोर्टिंग कर रहा है एसबीटी पैकेज और जो भी रिक्वायरमेंट है। इन बिटवीन दैट कि आप यहाँ पर जाके मेन में जाके यहाँ पे जो लोडिंग हो रहा है स्काला, ये जो है, आप अगर आपका ये सारी चीजें एकदम क्लियरली अपडेट हो जाती है, तो उसके बाद एसबीटी जो है वो ब्लू कलर्स का दिखाई जाएगा, लाइट ब्लू में दिखाई जाएगा। उसके अलावा अगर आप स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन बिटवीन दैट आप में कुछ चीजें आपको समझ लेनी चाहिए कि आप स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम ओपन करते हो, वो आपको प्लगइन्स के ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे जस्ट ये प्लगइन्स दिखा है कि हमने स्काला को प्लगइन्स किया है, इंस्टॉल्ड हमारे पास स्काला है। ये देखिए, यहाँ पे स्काला को इंस्टॉल किया है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ता है। इट्स रिक्वायर्ड, ये तो रिक्वायर्ड ही होता है। उसके अलावा आपको देखना है तो एडिटर्स में कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है, जिसमें आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। मैं उसे 22 रख देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। के अलावा यहाँ पे जो कि टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और हमारा अभी ये जो प्रोजेक्ट है वो स्काला ऑब्जेक्ट पे चलेगा, तो इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ टेम्पलेट्स ऐड कर दिए हैं। तो ये मैं आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसे ओके करते हैं, और यहाँ पे लोड हो रहा है हमारे डिपेंडेंसीज। सो वेट करते हैं थोड़े दिन के लिए, और ये डिपेंडेंसीज लोड हो चुके हैं। ओके, सो ये कुछ एरर दिखा रहा है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे ये ओपन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा फिर हमें इसमें स्केला को राइट क्लिक करके एक न्यू पे जाके एक
पैकेज क्रिएट करना है। आप पैकेज को कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं देता हूँ com.youtube project on Scala। ओके ओके, मैंने नाम दिया है। उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, स्केला क्लास सेलेक्ट करेंगे और इसमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके कुछ नाम देंगे। इसमें हम नाम देंगे यू, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे यू नाम दिया है। फिर कुछ रेड लाइंस, रेड दिखाई दे रहा है हमें, कुछ वर्ड्स रेड फॉन्ट्स में अवेलेबल हो रहे हैं। सो इसे हमें, इस एरर को अगर हम रन करें तो हमें कुछ एरर आएंगे कि ये स्पार्क सेशन वगैरह ऑलरेडी नहीं है हमारे पास वगैरह। तो उसमें हमें डिपेंडेंसी, जो कि सेकेंडली पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेंगी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ है। हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, उसमें एक फाइल्स भी क्रिएट कर ली है जो कि यहाँ में हमें इस पैकेज के अंदर दिखाई दे रही है। सो नाउ गो टू फाइल, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड गो टू मॉड्यूल। उसके बाद यहाँ पे हमें स्केला org, स्केला लैंग्वेज, स्केला लाइब्रेरीज 2.11.12 जार अवेलेबल है। उसके अलावा मैंने जो आपको कहा था कि स्पार्क हमें अवेलेबल होना चाहिए, तो हमें हमारे पास 2.4 का स्पार्क अवेलेबल है। उसमें जार फाइल यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ओके करना है और इसके बाद इसको अप्लाई कर देना है। और ओके करने के बाद ये आपके एरर क्लियर हो जाने चाहिए। ओके, it takes some time but it's okay. So we will just run fresh. Okay, it's loading I thought, इसीलिए कुछ एरर्स अवेलेबल हो रहे हैं। okay, now it's clear कि हमारा ये सभी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो हमने डिपेंडेंसी भी ऐड कर लिया है। उसके अलावा आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि आपके इन्वायरमेंटल वेरिएबल में ये चीजें दिखनी चाहिए। एडिट, आप इसमें जाओगे तो 1 सेक, ये लोड हो रहा है फिलहाल। ओके, हम एक बार डायरेक्टली क्वेरी पे रन कर लेंगे क्योंकि ये एकदम सिंपल है कि हमें एक जो डेटा लेना है, जिसे किसी जगह से लोकल फोल्डर से मैं उठाऊंगा। मेरे लोकल फोल्डर से मैंने ये डेटा 1000 रिकॉर्ड्स का उठा दिया है। 10,000 रिकॉर्ड नाम से कुछ फाइल है जो कि CSV है और उसके बाद में इसे शो कराऊंगा df show कमांड्स। ओके, सो ये फाइल का लोकेशन, स्पार्क रीड फॉर्मेट और इसमें ऑप्शंस में है कि हेडर अवेलेबल है, लोड डेटा, डेटा का जो डेटा है वेरिएबल मेरा ऑलरेडी मैंने डिफाइन किया है। उसके बाद df.show, तो यहाँ पर राइट क्लिक करके रन हम करेंगे। उसके बाद ये एक्सपेक्शन रनिंग एंड टास्क, और ये रन हो रहा है। चीजें वक्त लेता है बिकॉज ऑफ हमारे पास एक ही क्लस्टर है। तो ये बिल्डिंग क्लीनिंग द सोर्स बिल्डर, ये लोड हो रहा है सारी चीजें। आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए इस चीजों के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम फिलहाल स्टार्टिंग के टाइम आपको इस चीजों के लिए नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कंपाइलिंग, और कंपाइलिंग यूट्यूब नाम का प्रोजेक्ट, और ये रनिंग आफ्टर टास्क, फिनिश सेविंग कैचेस और सिंक्रोनाइज आउटपुट डायरेक्टरीज, और ये लोड हो रहा है। सो यहाँ पे हमने लोड कर दिया है। एक स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है और उसमें हमने कुछ डेटा लोड किया है और उस डेटा को हमने शो भी कर दिया है। तो ये हमारे तीनों भी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो थैंक यू